व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाकया रोनमा हुआ, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर ने यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू की। मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत में उस वक्त माहौल गर्म हुआ जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा कि रूस के साथ मुआहिदा करें, वरना हम पीछे हट जाएंगे। याद रहे कि फरवरी का ये दिन वाइट हाउस में अमरीका और यूक्रेन के बीच ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहम था, मगर दोनों मुल्कों के सदूर की मुलाकात देखते ही देखते तकरार में बदल गई। गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की यूक्रेन जंग और मादनियात के मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए वाइट हाउस पहुंचे थे, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में उस वक्त बदमज़गी हो गई जब यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर और नायब सदर से मादनियात के मुतल्लिक मुआहदे पर बातचीत के दौरान तकरार हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को सिक्योरिटी की ज़मानत देना अमरीका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। वो चाहते हैं कि अमरीका यूक्रेन की मदद बंद ना करे। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग से निकल सकते हैं। अगर आपकी फ़ौज के पास हमारा दिया हुआ असलहा और अस्करी साजो सामान नहीं होता, तो ये जंग 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो जाती। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया कि क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? आपको अमेरिका का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आपके लोग मर रहे हैं, आपको फ़ौजियों की कमी का सामना है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मोल ले रहे हैं। आप अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। इस मौका पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने इनसे सवाल पूछा कि क्या आपने एक बार भी यूक्रेन का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि हमें किन मुश्किलात का सामना है। इस गर्मा गर्म बहस के बाद न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं, बल्कि ज़ेलेंस्की के वाइट हाउस से चले जाने पर दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई।